प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे थ्योरम 6.7 चैप्टर 10 एनसीईआरटी की क्लास 10th की बुक का। ठीक है, और ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रमेय आपको आ जाती है तो इसके बाद जो थ्योरम 6.8 है, ठीक है, जिसको आप पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय कहते हैं, उसके सिद्ध करने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। तो हम इस थ्योरम को करते हैं। ठीक है, थ्योरम 7 है ये। कह रहा किसी समकोण त्रिभुज में समकोण, ठीक है, वाले शीर्ष से कण पर डाला गया लंब के द्वारा बने जो दो त्रिभुज होते हैं ये आपस में समरूप होंगे, बड़े त्रिभुज के समरूप होंगे। ये बात हमको सिद्ध करनी है ना। कहने का मतलब यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कण पर लंब डाला जाए तो लंब, ठीक है, के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और आपस में होते हैं ना। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूस. In this situation, the triangles are two triangles obtained. These triangles are similar to the whole triangle and similar to each other also. ठीक है ना, कि ये जो दो ट्रायंगल होंगे ये आपस में सिमिलर होंगे और बड़े ट्रायंगल के भी सिमिलर हो जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया कि ABC एक आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, ये ABC आपका समकोण त्रिभुज है और इस पर B से AC पर लंब जो है वो आपका BM डाला गया है। तो आपको ये दिखाना है कि एक त्रिभुज हमारा ये बन गया AMB और एक ABC हो गया, दूसरा BMC और ABC हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप हैं और बड़े त्रिभुज के भी समरूप है। यानी कि अगर हम बात करें दिया है इस थ्योरम के लिए, दिया है में जब आ रहे हो तो क्या दे रखा गया आपको कि त्रिभुज ABC में, है ना, BM परपेंडिकुलर AC, BM परपेंडिकुलर AC, इतनी बात दी है। और सिद्ध क्या करना है आपको, ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ट्रायंगल AMB सिमिलर टू AMB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ठीक है ना, पहली बात है ये। इसके बाद दूसरी बात आपको सिद्ध करनी है ट्रायंगल BMC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ठीक है, और तीसरी बात ये सिद्ध करनी है ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर है, यानी कि ट्रायंगल AMB सिमिलर टू ट्रायंगल BMC। ये तीन बातें तो यहां पर आपको सिद्ध करनी है। और मैं इससे जुड़ी हुई आपको तीन एक्स्ट्रा बातें भी सिद्ध कराऊंगा जो आपको एक तरीके से थ्योरम 8 में भी मदद करेगी। उसके अलावा जो एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे जिस समय, तो एक्सरसाइज पे आप जब आते हैं तो एक्सरसाइज पे आपका क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं, थर्ड क्वेश्चन आपको पूरा एज इट इज करना होगा, नेमिंग केवल चेंज होगी। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना होगा। तो फिलहाल हम बात करेंगे इसमें तीन एक्स्ट्रा बातों की। और वो तीन एक्स्ट्रा बातें क्या होंगी, पहले क्वेश्चन का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ना, वो क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। इसका एक्स्ट्रा पोर्शन आ गया AB स्क्वायर। यहां पे आपको ये भी प्रूव करना है कि AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू AM, AC इंटू AM। इस वाले का अगर एक्स्ट्रा देखें तो इसमें भी एक बात हमको प्रूव करनी है, और वो क्या प्रूव करके लाना है, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू CM। ये भी हमें प्रूव करना होगा। और तीसरे वाले पार्ट की बात करें, एक्स्ट्रा पोर्शन लाना होगा, तो इसमें हमको प्रूव करना होगा BM स्क्वायर इक्वल्स टू AM इंटू CM, AM इंटू CM। कभी कभी केवल क्वेश्चन में थर्ड पार्ट अकेले आ जाता है, तो थर्ड पार्ट के लिए हमें जो तीसरा पार्ट जब करेंगे सिर्फ उतना करना होगा। ठीक है ना। तो अब हम इसमें कोई कंस्ट्रक्शन करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्शन के लिए पर्याप्त है क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके प्रूफ के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको जब कभी भी दो ट्रायंगल सिमिलर करने होते हैं हम तो दो बातों पे फोकस करते हैं, या तो उनके सारे कोण एटलीस्ट 2 एंगल, है ना, एटलीस्ट 2 एंगल इक्वल हो जाएं, या क्या हो जाए, तीनों भुजाएं अनुपाती हो जाएं, या फिर एक कोण और उनके बीच की जो एक कोण और इनको निर्मित करने जो दोनों भुजाएं हैं उनका अनुपात अगर बराबर हो जाए। तो फिलहाल यहां पर चूंकि अनुपात से रिलेटेड कोई बात हो नहीं रही है तो हम कोणों पे ही फोकस करेंगे, कैसे भी कोई दो कोण हम बराबर कर लें और बात बन जाए। तो हम जब फोकस करते हैं ABC में और AMB में, तो आप देखो दोनों पे ही कोण A है,
चाहे AMB लो और चाहे ABC ले लो। उसके अलावा इधर देखें तो M90 है और इधर आपका B90 है। तो जब दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ दैट इफ द टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन द थर्ड विल बी मस्ट बी इक्वल, ठीक है ना, मस्ट बी इक्वल। सो इन दिस सिचुएशन बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहां पर अगर हम आते हैं, ले लें कि इन ट्रायंगल है ना AMB एंड ट्रायंगल ABC, इतनी बात अगर ले लेते हैं कि AMB और ABC में अगर हम आते हैं तो देखिएगा एंगल BAC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं MAB, और ये आपका कॉमन है ना। अगर इस एंगल की बात करो तो ये क्या हो रहा है, कॉमन है, तो इसमें आपको कोई कुछ करना नहीं है ना, कॉमन एंगल हो गया। इसके बाद देखो इधर AMB और इधर ABC, ये दोनों कैसे हैं आपके 90 हैं, ABC और AMB 90 हो गए, ठीक है ना। और जब ये 90 हो गए तो दो एंगल आपस में इक्वल हो चुके हैं, तो हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल सब सिमिलर हो जाएंगे। तो हम इतनी बात कह सकते हैं कि ट्रायंगल AMB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, और किस क्राइटेरिया से हुआ, AA क्राइटेरिया से, एंगल हमने इक्वल कर दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद आएंगे, जब ये हमने इक्वल कर लिए हैं तो सीधी सी बात है, इनकी साइड जो होती है वो करस्पॉन्डिंग साइड सारी प्रोपोर्शन होती हैं। तो यहां पे अगर हम इसका फर्स्ट एंड लास्ट लेटर लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर, तो यहां पे क्या आया, AM आ गया। इसका फर्स्ट एंड सेकंड लेते हैं तो AB हो जाएगा। इसका फर्स्ट एंड लास्ट ले लीजिए तो इधर AB आ जाएगा, इधर फर्स्ट लास्ट ले लेंगे तो AC हो जाएगा, है ना। ये बात आ गई CPST से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से। अगर इनका क्रॉस करते हैं तो ये एक्स्ट्रा के लिए चल रहे हो। अब आपको ये जो हमने कराया है ये एक्स्ट्रा वर्क के लिए है ना। आप देख रहे हैं जो फर्स्ट का एक्स्ट्रा है वो ये था, तो यहां तक तो आपको प्रूव करना था, ये आपकी प्रूविंग हो गई पहले पार्ट की। लेकिन इसके बाद से जो ये लाइन स्टार्ट कर रहे हो ये एक्स्ट्रा पार्ट के लिए, अगर एग्जाम में आता तो आपको ऐसा करना होगा। तो यहां से क्रॉस करते हैं तो क्या हो गया, AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AM, और ये बात भी आपकी प्रूव हो गई। आपकी देखिए फर्स्ट में जो एक्स्ट्रा बात है वो यही थी और ये हमारा प्रूव हो गया। तो अगर एक्स्ट्रा करना है तो इतना आपको इंक्लूड कर लेना है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता हुआ उसको एक्स्ट्रा पोर्शन में दिखा दिया। आप देखिएगा, आप ये फर्स्ट पार्ट पे आ गए, आप सेकंड पार्ट पे फिर से आइए। तो यहां पे आ गए इन ट्रायंगल BMC एंड ट्रायंगल ABC। BMC और ABC में जब आते हैं आप, है ना, तो आप देख रहे होंगे यहां पर कि एंगल जो C है इस बार कॉमन हो रहा है ना। BMC में C पड़ेगा और ABC में पड़ेगा इधर M90, इधर ये 90। तो इसके अकॉर्डिंग जब आ रहे हो तो यहां पे लिख सकते हैं MCB, एंगल MCB इक्वल्स टू एंगल, ठीक है ना, MCB इक्वल्स टू BCA। ये बात आपकी कहां से आ गई, ये एंगल आपका कॉमन है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहां से BMC, एंगल BMC इक्वल्स टू एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दो बार फिर एंगल इक्वल हो गया, और जब दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो आपकी जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि सो ट्रायंगल BMC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाई AA क्राइटेरिया। ये भी हमें प्रूव करना था, तो सेकंड बात भी हमारी प्रूव हो गई। अब जब सेकंड बात प्रूव हो गई है तो आप देखिए थोड़ा सा फिर एक्स्ट्रा बात में आओगे तो करस्पॉन्डिंग वाली बात करते हैं। तो देखो जिसकी जरूरत हो, जिस जैसी हो तो वैसा बीमा, है ना। हमको BM नहीं चाहिए इस केस पे। आप देखो कहीं पे BM नहीं, तो BM वाले पोर्शन को छोड़ के चलिए। तो हम इसका फर्स्ट एंड लास्ट लेटर लेते हैं तो क्या आ गया, BC। इसका फर्स्ट लास्ट क्या आएगा, AC। इसका फर्स्ट, है ना, इसका सेकंड एंड थर्ड लेटर ले तो आ जाएगा CM, और इधर कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा। ये बात हो गई आपकी CPST से। ये भी बात आपकी एक्स्ट्रा में चलेगी, है ना। ये बात आपकी एक्स्ट्रा वाली है यहां से, ठीक है ना, जो आपको प्रूव करनी थी। क्रॉस कर दोगे तो यहां से भी आ जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CM, है ना। ये आपका सेकंड एक्स्ट्रा केस आ गया जो आपको क्वेश्चन में कभी कभी पूछ सकता है। आप देखेंगे तो जो क्वेश्चन आपका क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज 6.5 उसका थर्ड क्वेश्चन एज इट इज है, बिल्कुल यही चलेगा। तो ये जो बात आ गई आपकी, है ना, ये हम कह सकते हैं ये बात आपकी क्वेश्चन जो है इक्वेशन सेकंड हो गया, एक्स्ट्रा पे आ गया। अब हम थर्ड केस के लिए आते हैं। तो थर्ड केस पे एक तरीका तो ये था, ठीक है, कि हमने
ये ट्रायंगल एबीसी सिमिलर किया है और इस ट्रायंगल को एबीसी से सिमिलर किया, तो ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि बाई चांस कभी क्वेश्चन इतना आ जाए कि प्रूव दैट bm स्क्वायर इक्वल्स टू am इंटू cm, तो आपको इतना करना पड़े। तो हम सीधे चाहेंगे इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करा जाए। तो इन दोनों को सिमिलर करने के लिए देखिएगा क्या तरीका होगा कि अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, ये एंगल 3 है, तो एंगल 1 प्लस 2 90 हो जाएगा, इधर m 90 तो 2 प्लस 3 90 हो जाएगा। इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। तो ये एंगल आपका इसके इक्वल हो चुका होगा और इधर आप देखिएगा m 90 इधर से भी है, m 90 इधर से भी है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो अब थर्ड केस के लिए अगर आते हो, थर्ड केस में तो देखिएगा सिंस एंगल b इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हम इतना लिख सकते हैं कि सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। और एक बार आ गए इन ट्रायंगल BMC में आते हो, तो BMC में जब आओगे तो एंगल m आपका 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली अगर एक एंगल 90 हो जाएगा तो रिमेनिंग 2 एंगल्स का सम भी 90 होगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू भी 90 हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अगर हम आ जाए इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, फंक्शन फर्स्ट एंड सेकंड जैसे ही आप आओगे तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 2 कैंसिल, सो दिस विल बी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा। और अगर 1 का नाम लिखते हो तो क्या आ रहा है, MBA। एंगल 1 का मतलब कौन सा हुआ, दैट इज हम ये बात लिख सकते हैं एंगल MBA इक्वल टू, ठीक है, M देखिएगा इधर क्या रहा है MBA, इधर क्या आएगा MCB, एंगल MCB। अब अगर आ जाओ इन ट्रायंगल, है ना, नेमी के हिसाब से B वाला C के साथ पढ़ रहा है, तो AMB जब आओगे तो BMC लिखना पड़ेगा, एंगल AMB इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल AMC, BMC सॉरी BMC। इनमें अगर आते हो आप, ठीक है, तो एंगल MBA, एंगल MBA इक्वल टू आ गया MCB, एंगल MCB, ये बात कहां से हो गई, प्रूव्ड अबव हो गई। उसके अलावा देखिएगा एंगल AMB, एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल BMC इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिख सकते हो कि BM परपेंडिकुलर AC, ठीक है ना। इतनी बात आ गई। अब जब इतनी बात आ गई है तो आप देखिएगा ये दो चीजें फिर से दो एंगल इक्वल कर चुके हो, तो यहां से हम लिख सकते हैं सो ट्रायंगल AMB सिमिलर टू ट्रायंगल BMC बाई A क्राइटेरिया। दो एंगल्स आपस में इक्वल कर लिए हैं, तो इसलिए ये आपके सिमिलर हो गए। और जब ये सिमिलर हो गए हैं तो हम ये कह सकते हैं यहां से, ठीक है, कि साइड्स का रेशियो वाली बात कर लेते हैं, तो इसका फर्स्ट एंड लास्ट लेटर लेते हैं, है ना। ये भी बात आपकी प्रूव हो गई। अब एक्स्ट्रा केस के लिए आई, जो थर्ड बात में एक्स्ट्रा प्रूव करना था, तो एक्स्ट्रा बात में अगर आते हैं तो एक्स्ट्रा में क्या हो गया, रेशियो वाली बात करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर इसका AM है, इसका कितना है BM है, इसका लास्ट एंड फर्स्ट लेटर BM है, तो इसका कितना है CM है ना। ये कहां से है, CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CPST, ठीक है ना। अब अगर क्रॉस कर दोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, BM स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू CM। तो कभी कभी ये भी प्रूव करने को आता है। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन हो गया। ये आपका 6.5 जो एक्सरसाइज है उसका ये क्वेश्चन नंबर थर्ड एज इट इज है, केवल नेमिंग चेंज है। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन अगर करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ इतना प्रूव करना है आपको। ये थर्ड पोर्शन जो दिया है ये सेकंड क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसके एक्स्ट्रा केसेस भी करा रखे हैं। अब इसी जगह से हम आपका पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो बोधायन प्रमेय जो है इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट है आपका, है ना। इसमें 3 एक्स्ट्रा बातें भी मैंने की है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले ही केवल आ जाता है ये पोर्शन, तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा जो थ्योरम 6.8 है वो आपसे कहती है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो 6.8 जब हम आते हैं
है ना। तो 6.8 कह रहा है समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर है। यानी कि इस बार जो दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90, सिर्फ इतना दे दिया गया है और हमको सिद्ध क्या करना होगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है ना, ये बात हमको यहां से सिद्ध करनी है। ठीक है ना, क्लियर है आपको कि पाइथागोरस प्रमेय आप लगा रहे हो। पाइथागोरस प्रमेय में अगर आते हैं तो कहता है किसी समकोण त्रिभुज पे कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब है ना, अगर यहां पे देखें त्रिभुज एबीसी जो है वो आपका एक समकोणीय त्रिभुज है, तो आपको ये बात सिद्ध करके लानी है यहां से कि AC स्क्वायर है ना, कर्ण यहां पर AC है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इतनी बात हमको लानी है। ये जो प्रमेय है ना 6.8, इसको आप पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, प्रमेय या बोधायन प्रमेय भी कहते हैं, या बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय। ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है जिसमें कोण बी आपका 90 अंश है। सिद्ध क्या करना है आपको, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमने कहा था जरूरी नहीं कि रचना करनी पड़े, और कभी कभी रचना करनी पड़ती, तो हमने यहाँ पे रचना कर ली। रचना क्या किया है ना, BM परपेंडिकुलर AC, BM परपेंडिकुलर AC खींचा, इतनी बात हमने यहां से खींच दी है। जब BM परपेंडिकुलर AC खींच चुके हो तो अभी अभी हमने आपको ये दो केसेस सॉल्व कराए हैं। अब एक्स्ट्रा नहीं रहेगा कुछ भी इसका, ये आपको साथ में कैरी ऑन करना होगा, इतना आपको कैरी करना ही करना है दोनों बातों को, ये एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। और जब इतना आ जाएगा तो आप देखिएगा ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को सिर्फ और सिर्फ आपको जोड़ देना है, और जैसे ही जोड़ते हैं तो हमारी बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय भी सिद्ध हो जाएगी। जैसे ही इतना आ गया तो हमने यहाँ पे लिख दिया समीकरण 1 प्लस 2, और जैसे इसको प्लस किया तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से, AC इंटू AM और प्लस AC इंटू CM। ठीक है, जब इतनी बात हो जाएगी यहां से तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC हम कॉमन ले लें, अगर दोनों पोर्शन पे था तो दिस विल बी AM प्लस CM। अब AM और CM को अगर आप देखें ऐड करते हैं तो AM CM मिलाकर क्या बन रहा है, AM प्लस CM इज इक्वल टू AC। तो दिस इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AC। तो हियर AC इंटू AC क्या हो जाएगा आपका AC स्क्वायर। तो ये बात हमारी सिद्ध हो गई यहां से कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। ये आपकी बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है, तो एग्जाम के लिए ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले वाली थ्योरम एग्जाम में तो कम मिलती है, लेकिन एज अ क्वेश्चन मिल जाया करता है केवल थर्ड पार्ट, और एक्चुअल में इसका जब फर्स्ट और सेकंड पार्ट आएगा तभी आपको बोधायन प्रमेय आएगी। तो इसलिए मैं कहूंगा आपसे कि इस पार्ट को आप एकदम एज इट इज ओके लगाइए, है ना। ये बिल्कुल देखिए कोई चेंजमेंट नहीं करा मैंने, जो वहां का फर्स्ट और सेकंड पार्ट था वो ऐसा ही लिखा हुआ है, और इन दोनों पार्टों को बस केवल क्या करना है, ऐड कर देना। जैसे ही ऐड करते हो कॉमन लेना है AC और AM CM मिलाकर AC हो जाएगा, तो दिस विल बी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस तरीके से आपकी बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय हो जाती है। अब केवल एक थ्योरम आपकी बची हुई है इसकी, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। अब उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।